बाड़ी धौलपुर। वरिष्ठ अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, वकीलों एवं व्यापारियों ने रैली निकाल उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हमले में वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल हुए हैं गंभीर घायल। मामले में बाड़ी बार संघ के वकीलों एवं व्यापारियों में देखा गया आक्रोश। वकीलों ने किया कार्य का बहिष्कार तो व्यापारी बाजार बंद कर उतरे सड़कों पर। मुख्य बाजार से जुलूस निकालकर वकील एकता व व्यापारी एकता जिंदाबाद एवं पुलिस और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। 24 घंटे व्यतीत होने पर पुलिस ने नहीं किया अभी तक हमलावरों को गिरफ्तार। व्यापार संघ ने बाजार बंद कर वकीलों का दिया साथ। अधिवक्ताओं और व्यापारियों का आरोप, बाड़ी में लचर कानून व्यवस्था के चलते बदमाशों के हौसले बुलंद। परसों शाम 5 बजे अज्ञात हमलावरों ने किया रामनिवास मित्तल पर सरिया और लाठियों से वार, जिसके चलते अधिवक्ता रामनिवास मित्तल को हुए हैं कई फ्रैक्चर। गंभीर हालत के चलते ग्वालियर मध्य प्रदेश में चल रहा इस समय उनका इलाज। वकीलों ने कहा कि हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। बताऊं कि आम आदमी के साथ जो होता है वो पीड़ा हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। थाने में लोग जाते हैं, एफआईआर कराने जाते हैं, उन्हीं को बैठा लिया जाता है और उन्हीं को बंद कर दिया जाता है, चाहे उसका सिर फूटा हुआ हो, चाहे उसका हाथ टूटा हुआ हो। एक आम ये परंपरा बना ली है धौलपुर ज़िले की पुलिस ने कि वो मुकदमा थाने पे कम से कम दर्ज करना चाहती है। पता नहीं क्यों इस तरीके से कोई क्राइम का ग्राफ कम थोड़ी होता है। मुकदमा तो दर्ज होते हैं, वो एसपी के पास जाते हैं, न्यायालय में आते हैं, वो सारे मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन उन पीड़ित लोगों से आप पूछिए जो थाने जाते हैं और उनको बिठा लेते हैं। एक आम आदमी की यही पोजीशन है और उन्हें दूसरे दिन 151 में दिखा के और रफा दफा करा देते हैं मामले को। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस पुलिस ने बना रखी है। रही बात कल जो अधिवक्ता साथी के साथ जो घटना का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें कोई डिस्कस था जो पुलिस ने हमारे साथ करके और गंभीर धाराओं में ही सुनने में आया 3 घंटे लग गए इस चीज़ को। वो टाइम लगता है, पुलिस की प्रोसेस है, वो लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमारा मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब आगे की लड़ाई जारी है और हम आगे भी इसको संघर्षरत रहेंगे। मेनली ये लड़ाई जो है ये अधिवक्ता की लड़ाई नहीं है, ये एक शुरुआत है न्याय प्राप्ति के कार्य में बाधा डालने की। अधिवक्ता जो न्याय के लिए लड़ते हैं, जो अपने क्लाइंट के लिए न्याय दिलाना चाहते हैं, उसे असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व और गुंडा तत्व दबाना चाहते हैं, अधिवक्ताओं पर प्रेशर डालना चाहते हैं। हमें 10 दिन में 15 दिन में एक धमकी गुंडे की मिल जाती है कि हमारे केस में आप पैरवी नहीं करें। अगर अधिवक्ता निष्पक्ष और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी पैरवी नहीं करेगा केस की, तो यहाँ न्याय किसी को नहीं मिलेगा। अगर अधिवक्ता दबने लगे, कमज़ोर होने लगे, अधिवक्ताओं पर हमला क्यों होता है? हमला किसी मतलब अधिवक्ता किसी गुंडे के आगे नहीं दबता, पुलिस प्रशासन के आगे नहीं दबता, किसी भी कर्मचारी और बड़े लोगों के आगे नहीं दबता। हम बड़े लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लड़ते हैं, हम कलेक्टर के खिलाफ भी मुकदमा लड़ते हैं, हम एसपी के खिलाफ भी मुकदमा लड़ते हैं और हम थानेदारों के और पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा लड़ते हैं। तो ये जो लड़ाई है, अगर इस प्रकार अधिवक्ताओं पर हमले होने लगे तो इसमें न्याय की लड़ाई कमज़ोर होगी और इस न्याय की लड़ाई को कमज़ोर ना होने देने के लिए ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा कानून को ऐसा कानून होना चाहिए, उसकी कोई मांग है? हमारी वर्षों से मांग रही है। हमारी विभिन्न बार एसोसिएशनों ने, विभिन्न राज्यों की बार एसोसिएशनों ने सदैव मांग की है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। ना अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई स्पेशल प्रावधान है। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज होता है, उस पर हमला होता है, तो उसके लिए स्पेशल एक्ट और स्पेशल धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन अधिवक्ताओं को ये स्पेशलिटी मिलनी चाहिए। अगर किसी अधिवक्ता पे हमला होता है तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट होना चाहिए और स्पेशल धाराएँ होनी चाहिए जो संज्ञेय और नॉन अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसे अपराध जब बंद होंगे अधिवक्ताओं के खिलाफ, जब तक इस कानून को गंभीरता से और इसको कठोर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। अगर उसमें देरी हो रही है, कल हमारे चेयरमैन साहब से बात हो गई है बार काउंसिल राजस्थान से, उन्होंने सोमवार से स्ट्राइक पे जाने का निर्णय लिया है और कल से हमारे धौलपुर ज़िले के जितने भी बार हैं सभी स्ट्राइक पे हैं और धौलपुर में भी आक्रोश रैली का आयोजन चल रहा है। सभी ने वर्क सस्पेंड कर रखा है और हमारी ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक मुलजिम अरेस्ट होकर के, गिरफ्तार होकर के नहीं आ जाते हैं, अनिश्चितकालीन अपन हड़ताल पर रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें। ये सुनने में आया है कि कोई साधारण मुकदमा हो रहा था 323, 341। हमारी मांग थी कि जो अधिवक्ता भाई के गंभीर चोटें आई हैं, उनके 5 से 6 फ्रैक्चर आए हैं, तो ये 307 का मामला बनता है। वो कह रहे थे कि 307 का मामला नहीं है, तो उसके लिए हमें कम से कम 3 घंटे तक वहाँ इंतजार करना पड़ा था। हमने कई बार बुलाया लेकिन नहीं आए।
और इसी फिर उन्होंने अंत में जाकर के जब हमारे वकील अधिवक्ता साथियों ने एकजुट होकर के प्रयास किया, जब उन्होंने 307 में FIR दर्ज की है।